अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। ईमान की जितनी अलामतें हैं, नमाज हो, रोज़ा हो, हज हो, ज़कात हो, ये सब अलामतें हो सकती हैं लेकिन ज़मानतें नहीं हो सकती। इंसान को जन्नत में जाने के लिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए ईमान का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास ईमान नहीं है, आप नमाज़ पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, हज करते हैं, ज़कात देते हैं, ये इस्लाम के बेसिक उसूल हैं, इसके बगैर आदमी मुसलमान नहीं कहलाता। लेकिन अगर ये चार काम आदमी कर रहा है लेकिन ईमान से खाली है, यानी वो शिर्क करता है या उसका अक़ीदा जो है इस तरीके से है कि वो नाउज़ु बिल्लाह अल्लाह को उस तरीके से नहीं मानता जिस तरीके से अल्लाह को मानने का हक़ है, तो भले से उसने दाढ़ी रखी हो, भले से वो पाँचों वक्त की नमाज़ पढ़ता हो, तकबीर वाला उसकी ना छूटती हो, फजर में पहली सफ़ में नज़र आता हो, वो कितना ही हज करता हो, कितना ही ज़कातें देता हो, वो अल्लाह की नज़र में ईमान वाला नहीं है, यानी मुसलमान नहीं है। यानी जन्नत में जाने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत है, जो ईमान जिसको कहा गया है, वो इंसान के पास होना ज़रूरी है। नमाज अपने वक्तों में फ़र्ज़ है, हज अपने वक्त में फ़र्ज़ है, ज़कात अपने वक्त में फ़र्ज़ है, रोज़ा अपने वक्त में फ़र्ज़ है, लेकिन ईमान जो है वो 24 घंटे फ़र्ज़ है। ये बात मैं आपसे इसलिए कर रहा हूँ कि अक्सर लोग जो है वो ऐसे कुफ्रिया कलमात बोल जाते हैं अनजाने में और जानबूझकर, गुस्से में और वैसे, जिसकी वजह से उसको जो है पता नहीं चलता कब वो जो है अपने ईमान से बाहर निकल जाता है, यानी वो जो है अल्लाह के रजिस्टर में ईमान वाला रहता ही नहीं। देखिए, मैं हूँ, आप लोग हों या दुनिया का कोई भी इंसान हो, उसको इस बात का ख़तरा सताता रहता है कि कहीं मेरी मौत जो है ईमान के बगैर ना हो जाए। बड़े से बड़ा अल्लाह वाला नमाजी परहेज़गार भी ये दावा नहीं कर सकता कि मेरा ख़ात्मा तो ईमान पे होगा। मतलब अल्लाह से जो है बहुत ज़्यादा डरते रहना है, तौबा इस्तग़फ़ार करती रहनी है और शैतान के शर से पनाह मांगनी है कि अल्लाह पाक हमारा जो है जब ख़ात्मा हो तो ईमान के साथ हो, जब हम दुनिया से जाएं तो ईमान की दौलत हमारे साथ हो। ये एक हॉस्पिटल की वीडियो मैं आपके सामने लगा रहा हूँ और इसको लगाने के पीछे एक मकसद है, एक वजह है जो आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। एक शख्स है जो अभी इस वक्त जो आप वीडियो में देख रहे हैं ज़िंदा थे, लेकिन जब मैं वीडियो बना रहा हूँ इनका इंतकाल हो चुका है। हो सकता है इनके घर वालों तक मेरी ये वीडियो पहुँचे, मैं बहुत ज़्यादा उनसे माज़रत चाहता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि वो इस चीज़ का बिल्कुल भी बुरा ना माने अगर वो मेरी वीडियो देख रहे हैं। ये वीडियो सिर्फ़ मैं अपने लिए और आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, एक सबक के लिए कि भाई हम लोगों को किस तरीके से दुनिया में जी के जाना है। हमें अपने कारोबार में, अपने घर में, अपने जिस भी हम शोबे में हैं उसमें रहते हुए अपने ईमान की हमें हिफाजत करनी है। इन साहब के बारे में मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले इस रमज़ान का मैं आपको एक वाक़या बताता हूँ। एक साहब थे, उन्होंने रोज़ा रखा हुआ था, दिन का टाइम था, उनकी अपने फैमिली में किसी वजह से किसी से लड़ाई हुई और बहुत ज़्यादा कुछ गाली गलौज भी होने लगी, हाथापाई होने लगी, रोज़े की हालत के अंदर, दिन का टाइम था। उस शख्स से ये कहा गया कि भाई तेरा रोज़ा है, तू बस चुप हो जा, ठंडा हो जा। बहुत देर तक उसको ये समझाते रहे भाई तेरा रोज़ा है, तेरा रोज़ा है। तो उसको इतना गुस्सा आया, उसने रोज़े को भी न जाने क्या उल्टा सीधा कहा और उसने जो है जाके फ़ौरन ही पानी पी के कहने लगा ले अब तो नहीं है ना मेरा रोज़ा। उसने अपना रोज़ा ही खोल लिया। तो इस तरीके से जब हम गुस्से में कोई काम करते हैं तो हमें ये पता नहीं चलता कि अल्लाह ताला हमारे इस हरकत से कितना नाराज़ होगा। अब आते हैं इन साहब के ऊपर, अल्लाह इनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि ये जो है अपने अच्छे मकाम पे पहुंच चुके होंगे और हम जो है इनके लिए दुआ कर रहे हैं, अल्लाह इनकी मग़फ़िरत फ़रमाए और इनको जो है जन्नत के आला दर्जों में जगह दे। इन साहब से मेरी दूर परे की सलाम दुआ थी। मतलब ऐसा कोई इनसे मेरा याराना दोस्ताना नहीं था, लेकिन इनसे थोड़ी बहुत मिल्लतदारी थी। कभी अगर ये सामने से आते हुए दिखते थे तो दूर से हम जो है सलाम दुआ कर लिया करते थे। एक साहब है मेरे दोस्त, उनके पास ही जाके बैठते थे, इनसे बातचीत हो जाती थी। कभी साल 2 साल में मुलाकात इनसे मेरी होती थी। तो मेरे उन दोस्त ने मुझे एक बार इनके बारे में बताया, अभी हाल फ़िलहाल में इनके इंतकाल से पहले, कि भाई जो है उनकी बहुत तबीयत ख़राब है और वो हॉस्पिटल में है। भाई अल्लाह उनको सेहत दे। अब ये तो ऐसा है कि भाई अक्सर हर दूसरे तीसरे आदमी के बारे में हम सुनते हैं भाई आदमी की तबीयत ख़राब है, हॉस्पिटल गया है। अब इनसे मेरा ऐसा ताल्लुक़ नहीं था कि मैं इनकी खैरियत के लिए हॉस्पिटल जाता। वैसे तो यह है कि भाई हमें किसी भी इंसान के लिए जो है वो अगर ऐसा सुने और अगर क्योंकि हमें पता है कि भाई इयादत का, किसी की खैरियत पूछने जाने का बड़ा सवाब मिलता है, तो हम किसी भी मुसलमान के लिए जा सकते हैं। लेकिन इनसे मेरा ऐसा कोई ताल्लुक़ नहीं था और मैं मसरूफ़ भी था, तो मैं नहीं जा पाया है इनसे मिलने हॉस्पिटल। लेकिन जब मुझे इनके बारे में एक बात पता चली तो फिर मुझे जो है हॉस्पिटल जाना पड़ गया।
بات یہ تھی کہ ان کا کوئی کسی طرح کا کوئی کیس چل رہا تھا کورٹ کے اندر، اور ان کے خلاف جو ہے وہ فیصلہ آتا ہوا ان کو نظر آیا، تو انہوں نے ہمارے دوست کے سامنے کچھ ایسے کفریہ کلمات بولے جو میں اپنی ویڈیو میں آپ کو نہیں بتا سکتا، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ ان کلمات سے جو ہے آدمی اپنے ایمان سے باہر نکل جاتا ہے۔ انہوں نے غصے میں، پریشانی میں کس وجہ سے آ کے جو ہے وہ الفاظ بول دیے، اور یہ جو ہے اپنا ان کی طبیعت بھی کچھ خراب ہوئی، پھر ان کو جو ہے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرنا پڑ گیا۔ یعنی جس دن انہوں نے یہ کفریہ کلمات بولے تھے اس کے جو ہے ایک آدھ دن بعد ہی جو ہے ان کی طبیعت اچھی خاصی خراب ہو گئی اور ان کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرنا پڑ گیا۔ 20 دن جو ہے یہ ہاسپٹل میں رہے اور لگ بھگ یہ بے ہوش رہے۔ جب مجھے ان کے بارے میں پتہ چلا تو مجھے ہوا کہ بھئی میں جو ہے ہاسپٹل جاؤں اور ان کو جو ہے ایک بار جو ہے کلمہ پڑھوا کر آؤں، کیونکہ میرے حساب سے جو انہوں نے الفاظ استعمال کرے تھے اللہ کے لیے وہ جو ہے اللہ کی شان کے خلاف تھے۔ تو پھر میں جو ہے ان سے ملنے کے لیے ہاسپٹل گیا۔ کئی دن سے یہ بے ہوش تھے۔ جس دن میں ان سے ملنے گیا اس دن 2 گھنٹے پہلے ہی ان کو ہوش آیا تھا، ورنہ یہ بے ہوش تھے۔ الحمدللہ میں ان کے پاس گیا، انہوں نے مجھے پہچان لیا، ان کے آکسیجن ماسک لگا ہوا تھا، یہ بولنے کی کنڈیشن میں نہیں تھے۔ ہم نے ان کا ماسک ہٹایا اور ان سے سلام دعا کری، پھر ہم نے ان سے مذاقاً جو ہے اس طریقے سے کہ بھئی تمہیں میں یاد ہوں، میرا نام بتاؤ، اچھا چلو کلمہ پڑھ کے سناؤ۔ تو الحمدللہ انہوں نے کلمہ پڑھ کے سنایا، آدھا انہوں نے کلمہ پڑھا، آدھا میں نے ان کو جو ہے پڑھوا دیا کلمہ۔ تو الحمدللہ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، پھر دوبارہ ہم نے ان کا آکسیجن لگا دیا تھا۔ تو اس کے جو ہے ایک آدھ دن کے بعد ہی جو ہے پھر میرے پاس خبر آئی کہ بھئی ان کا جو ہے انتقال ہو گیا۔ اس بات کی مجھے خوشی بھی تھی کہ اللہ نے مجھ سے جو ہے اس کام کو لیا کہ ایک ایسا آدمی جو ہے اللہ کے لیے جو اس طرح کے کلمات بول چکا تھا، میری ذات سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کو کلمہ پڑھوا دیا۔ کل کو میرے لیے بھی یہی بات ہے اور میں سمجھتا ہوں آپ لوگوں کے لیے بھی یہی بات ہے۔ ہو سکتا ہے ہم کلمہ کفر نہ بولیں، لیکن ہمیں ہماری زندگی میں اس کلمے کے اوپر اتنی محنت کرنی ہے، اس کا یقین اپنے دل میں ایسا لانا ہے کہ اگرچہ ہمارے ساتھ کچھ غلط ہوتا بھی ہے، دنیا کے اندر ہمارے اوپر حالات آتے ہیں، تو ہمیں اللہ کی ذات پہ یقین ہونا چاہیے کہ اچھے برے حالات جو ہے وہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ کبھی بھی کوشش کریں کہ ایسا نہ کریں کہ اپنی زبان سے الٹے سیدھے الفاظ نکالیں اور ہم ایمان سے خارج ہو جائیں اور اسی حالت میں ہماری موت ہو جائے۔ تو اللہ حفاظت فرمائے، وہ آپ ہوں، میں ہوں، کوئی بھی ہو، اگرچہ ایمان کے ساتھ اس دنیا سے نہیں جائیں گے تو پھر جو ہے اللہ نہ ہم سے راضی ہوگا، نہ ہی ہمیں جنت ملنے والی ہے۔ تو اس لیے ہم سب کو اپنی فکر کرنی ہے، جو مر گیا وہ نجات پا گیا، جو زندہ ہے وہ اس چیز کی فکر کرے، اس کی محنت کرتے رہے، اس کو بولتا رہے، اللہ سے ہونے کی دعوت دیتا رہے، اللہ کے اوپر یقین رکھے اور کلمہ کفر بولنے سے پرہیز کرے۔ امید آپ کو میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اس کو لائک کر سکتے ہیں۔ اسی طرح کی میری ویڈیو آپ کو ملتی رہے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور میری ویڈیو کو سب اپنے سے شیئر کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔